चुका हूँ अपने खेत में। यहाँ पर हम प्रेमलाल भैया से मिलेंगे जिन्हें भगवत गीता का बहुत ही अच्छा नॉलेज। कल भैया आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पानी दे रहा हूँ भैया। और आपने गीता जी को कैसे और कहाँ से सीखा, मतलब किस तरीके से आपने गीता जी को याद किया? गीता जी भैया मैंने सीखा है मोबाइल से। अच्छा। है मोबाइल में हमें को पुस्तक तो पढ़ते आता नहीं है। मतलब आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, फिर आपने गीता जी को कैसे सीखा? गीता जी में हमने मोबाइल में से निकाला। वो हम्म। बोलते जाते हैं। अच्छा। वो जैसा जैसा बोलते जाते हैं हम उसको फिर हम बोलते जाते हैं। अच्छा। तो फिर बार बार दिन भर उसको ही बोलते ही जाना पड़ता है। तो जब जाके भूलते नहीं हैं फिर। मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करते रहने से हम किसी भी चीज़ को हम याद कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने कही है वो है निष्काम कर्म योग का तरीका। निष्काम का यह फार्मूला बताने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और सहल फार्मूला बताया। यदि तू कुछ नहीं कर सकता तो केवल इतना कर, मुझ परमात्मा की शरण में आ जा और तू जो करे, खाए पिए धन कमाए, जो करे वो सब मेरे अर्पण कर दे। बस इतने में ही तेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं तुझे अपनी शरण में ले लूँगा। यहीं से श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग के बीज बो दिए हैं। अब हम गीता में उसी ओर अगले सर्फ हो रहे हैं। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूँगा वो काम तो मैं करूँगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा और निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा तभी तो मैं उसे खाऊंगा। यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में ना हो तो तुम उसे मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस गिलास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। वो कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। पार्थ, तनिक उस दृष्टि की कल्पना करो कि नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई है। थाली सोने की है, उसमें गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए हैं जिन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाता है और मुंह तक ले जाता ही है कि हाथ से निवाला छिन जाता है। तो देख लिया, प्रारब्ध में ना हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है। परंतु हे अर्जुन, इस उदाहरण का ये अर्थ भी नहीं है कि तुम सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़कर स्वयं अकर्मण्य हो जाओ। याद रखो, मैंने कहा है माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोष कर्मणि। हे केशव, यदि तुम्हारे कहे अनुसार प्रारब्ध ने फल अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता क्या है? कर्म करने की आवश्यकता क्या है ये जानने से पहले तुम ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। हे केशव, प्रारब्ध क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है? ये तो सीधी सी बात है। जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होता है। कई लोग बड़े कठिनता से निजीवन करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं और यदि उनका मन भांत भांत के स्वादिष्ट भोजन के वासना में ही मन अटका रहे तो फिर उस हट के द्वारा किए गए इस व्रत उपवास का क्या लाभ? ऐसे लोग अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। विषयों की आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रहण से होता है। जब मन निरासत हो जाए तो इंद्रियां अपनी अपनी विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासत रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि फिर मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को विषयों से इस प्रकार खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ कतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीब सर्वशा इंद्रियानि इंद्रियानि अध्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा।
कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे, जैसे सारे भोग को खींच के इंद्रियां स्थित प्रग रहे, फिर ऐसे इंद्रियां जिसके वश में रहे, इंद्रियां जिसके वश में रहे, वो मोक्षित प्रग अनंत फिर कैसे। मेरे परायण होके जो बैठे, जुक्त रहे वो अधर्म की भय से, मेरी शरण में आके जो बैठे, जुक्त रहे वो आत्म की जैसे। हे अर्जुन, जो भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है। ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों की चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वो भक्त का केवल ढोंग करते हैं। वो योगी नहीं ढोंगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। विषया बिनि वर्तन्ते निरा आरस देहिना, रसवर्जम रसोगजस्यम परम दृष्टवा निवर्तते। परम इंद्रियाणि संयम या आस्ते मन का स्मरण, इंद्रियर्थान विधुरात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भोजन को तू छोड़ दे पर नहीं भूले स्वाद, अर्जुन ऐसा त्याग है केवल मिथ्यावान, केवल मिथ्यावान। इंद्रियों को हट पूर्वक रोके, विषयों से मन को नहचाए, रखे व्रत उपवास परंतु न लालसा छूटे न लोभी ही जाए। मन में कुछ आचरण में कुछ है, मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए। ऐसा मूढ़ मची अज्ञानी मिथ्याचारी ब्रह्म कहा है।